हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस देखेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 4 ये हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में। फिफ्थ के जितने भी पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। चलिए, इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनका हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि साइन को कोट में चेंज करना है, सेक को कोट में चेंज करना है और tan को कोट में चेंज करना है। तो इनकी इसके ये तीन अलग अलग पार्ट बनेंगे। तो पहले हम लेते हैं साइन ए टू कोट ए। साइन ए को हमें कोट ए में चेंज करना है। अब उसके लिए रिलेशन देखो, साइन और कोट का क्या रिलेशन बनेगा। जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उसमें कोट वाली आइडेंटिटी में कोसेक आता है और कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो दैट cosec square a is equal to cot square a प्लस 1। ये हमें पता है। हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो इसको मैं अब रेसिप्रोकल करता हूं दोनों साइड्स का। तो क्या आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए हो गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। एंड साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो आ गया साइन ए कोट की टर्म्स में। ओके, उसके बाद अब हमें सेक ए को लेके आना है कोट की टर्म्स में। तो अब देखो सेक टू कोट, सेक ए टू कोट ए, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब सेक का रिलेशन है tan के साथ और tan कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो हम वहीं से लेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, और tan को हम कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो इसका एलसीएम आ गया यहाँ पे कोट स्क्वायर ए और ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए
प्लस 1। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो क्या आएगा, दैट इज sec a इज इक्वल टू, ये 1 प्लस न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा रूट के अंदर, कोट स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इस कोट स्क्वायर का रूट हो जाएगा कोट a। कोट a, तो sec जितना भी था वो कोट की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। अगला क्या है, tan a को कोट a की टर्म्स में लेना है, तो tan a टू कोट a, tan a टू कोट a, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट a। ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। तो इस तरीके से तीन पार्ट हम, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही करना है। यहां देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि सारे जितने भी हैं उन सबको सेक की टर्म्स में हमें चेंज करना है। तो इसको भी पार्ट्स में कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, पहले हम साइन को करते हैं, साइन ए टू सेक ए। साइन ए को हम सेक ए में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो साइन और कोस का रिलेशन होता है और कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो उसी रिलेशन का हम यहां पे यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस कोस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, सो इट इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया इनका सेक स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, दैट इज, इधर तो साइन स्क्वायर ए चल रहा है, यहाँ तो ये साइन स्क्वायर ए है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर का रूट करेंगे तो एज इट इज रहेगा, सो न्यूमरेटर में लगा देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा सेक ए। तो ये साइन ए कन्वर्ट हो गया सेक की टर्म्स, यानी कि इसमें सिर्फ सेक है अब और दूसरा कोई रेशियो नहीं है। चलिए दूसरा करते हैं हम, कोस ए टू सेक ए। कोस ए को सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये डायरेक्ट रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, वो हमें पता ही है। कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। चलिए तीसरा देखते हैं, थर्ड क्या होगा, tan ए टू सेक ए। tan ए को सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए tan और sec की आपस में एक आइडेंटिटी होती है, वो हम यूज कर लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आएगा, दैट इज tan ए इज इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया tan का sec की टर्म्स में।
उसके बाद कोट को अगर हम सेक की टर्म्स में लेना चाहें, नाउ कोट ए टू सेक ए, ये फोर्थ हो जाएगा। कोट ए को सेक की टर्म्स में अगर चेंज करना है, अभी अभी हमने tan ए को कन्वर्ट किया था सेक में, तो कोट को भी ऐसे ही करेंगे। कोट ए इज इक्वल टू होता है 1/tan ए। तो कोट ए इज इक्वल टू 1/tan को अभी चेंज किया था हमने सेक में, ये वाला रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। सो इट इज रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोट सेक की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अब आते हैं फिफ्थ, सेक तो ऑलरेडी सेक है, तो को सेक ए टू सेक ए, कोसेक को सेक की टर्म्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। साइन ए को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए होता है। और साइन ए को अगर हम देखें तो ये देखिए, ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कोसेक ए हो जाएगा, यानी कि सेक ए ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू सेक ए बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोसेक सेक की टर्म्स में चेंज हो गया, यानी कि हमने साइन ए को ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा था, उसी का रेसिप्रोकल कर दिया तो वो कोसेक ए आ गया। तो इस तरीके से सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम सेक ए की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किसी भी रेशियो को हम किसी दूसरे रेशियो की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। जो तीन आइडेंटिटीज हमने देखी है उनका यूज करके। अच्छा, एक चीज और है आइडेंटिटीज की, कि जो आइडेंटिटीज हैं उनको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहीं पे भी अगर मुझे ऐसे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे 1 - cos स्क्वायर थीटा कहीं मिला तो मैं उसको साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख लूंगा। या फिर कोस स्क्वायर थीटा अगर है तो उसको मैं कहीं भी जरूरत पड़ी तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। तो इस तरीके से उल्टा पुल्टा करके इन आइडेंटिटीज को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, ये आपको अलग से ये याद रखने पड़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी को अगर हम देखें, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगर tan स्क्वायर थीटा हुआ तो tan स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या फिर अगर ऐसे हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो फिर उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो कि इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड आइडेंटिटी है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा अगर है तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर चला गया। या फिर अगर कोसेक को इधर ले आए और कोट को अगर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ये कोट उधर चला गया। तो इस तरीके से एक ही आइडेंटिटी को हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, तो जैसी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसी तरीके से इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके दो पार्ट हैं, एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 देखो क्या है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें हम जो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला था उसका यूज करेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज रखता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे का ऐसे रखते हैं, प्लस जो ये दूसरे वाला है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कोस में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज करे थे उससे है ये, डिवाइडेड बाय। ऐसे ही इस कोस को चेंज कर लेते हैं साइन में, साइन स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस ये होगा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। उससे क्या होगा देखो, न्यूमरेटर में देखो क्या आ गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज प्लस कोस स्क्वायर 90 में से 27 जाएंगे तो यहाँ पे भी 63 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 17 डिग्री माइनस 73 आ जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो न्यूमरेटर को अकेले अगर हम देखें, इस न्यूमरेटर को, तो ये 63 थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है, तो ये आइडेंटिटी लग के क्या आ गया 1, डिवाइडेड बाय। ऐसे ही डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में भी दोनों का थीटा सेम है, 73 और 73, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 आ गया। सो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखो, साइन 25 डिग्री, सेकंड पार्ट साइन 25 डिग्री, देन cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, देन प्लस cos 25 sin 65 प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और इन दोनों को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कैसे होगा देखो, साइन 25 डिग्री इंटू इस कोस को साइन में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस ये कोस ऑलरेडी है कोस 25 डिग्री, इस साइन को हम कोस में चेंज कर लेते हैं इंटू कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ओके, तो ये देखो क्या बन गया, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 जाएंगे तो यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, 25 डिग्री प्लस कोस 25, कोस 25 डिग्री इंटू ये भी कितना हो जाएगा कोस 25 डिग्री। ओके, तो ये बन गया साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है, तो ये आइडेंटिटी लग के क्या आ गया इधर 1। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा कितना आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन यूज चूज करना है। तो देखो क्या है, 9
इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए। 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था आइडेंटिटीज को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो ये मुझे पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कहीं पे अगर आ गया तो वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1, सो विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस पे। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। अब इसमें देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इनको हम साइन और कोस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बाद में साइन कोस में चेंज कर लें। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ऐसे ही पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। 1 से इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, देन प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा, देन माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। उसके बाद सेक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा, देन माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा एज इट इज है, तो इसको हम साइन थीटा बाय कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो गया साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस टेन इंटू कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको 1 अपॉन कोट लिखेंगे, कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा, देन माइनस टेन थीटा को देखो, टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गए प्लस प्लस ये वाला सेक, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस ये वाला सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस ये सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब इससे देखो क्या क्या चीजें हमें मिली। ये 1 और ये 1, ये हो गया 2, दोनों ऐड हो गए। उसके बाद देखो, यहां से ये कोस थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या वो देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच गया माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा, और ये हमारे पास है प्लस का 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखो, ये आ गया हमारे पास प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा, और ये माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा ऑलरेडी है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पूरे पूरे। ओके, देन अब बच गई ये चीजें, साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा बाय कोस थीटा,
ये आएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये जो आएगा यहाँ पे, ये कोस थीटा बाय साइन थीटा है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि हमने कोट को कन्वर्ट किया था। ओके, तो अब देखो क्या क्या बच गया, प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, देन प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला। तो ये तीन टर्म हमारे पास बचेंगी। अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये आ गया टू प्लस, इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ये तो वन होता है, तो ये आ गया टू प्लस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो ये इससे पूरी टर्म कैंसिल होगी, इज इक्वल टू टू आ गया। तो आंसर ऑप्शन सी आएगा हमारा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। पार्ट थ्री, सेक ए प्लस टेन ए इंटू, दूसरे ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस ए, प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, इंटू में वन माइनस साइन ए। इन दोनों का एलसीएम आ गया कोस ए, ऊपर आ गया वन प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में है वन माइनस साइन ए। तो यहाँ आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी वन, उसको हम इस तरीके से लिख सकते, डिवाइडेड बाय कोस ए। तो इस कोस से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस ए। ये आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, पार्ट फोर। पार्ट फोर में देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कोस ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन यहाँ पे कोस स्क्वायर ए। तो ये कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, सो अगर ऐसे होता है ए बाय बी डिवाइडेड बाय बी सी बाय डी, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में और ये दोनों न्यूमरेटर में, यानी कि ए इंटू डी बाय बी इंटू सी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये दोनों डिनोमिनेटर में रहेंगे और ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो देखो क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट फोर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन जो है उसके टेन पार्ट्स हैं,
वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।